अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीएस लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 31 को। ये एक शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ है जिसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 31 को डिस्कस कर रहे हैं CS604 के। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मेमोरी को डिस्कस किया था, मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस किया था और उसके अंदर तमाम जितनी भी टॉपिक्स ने हमने उसे कवर कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे ओवरले मेथड को। ओवरले जो है वो क्या होता है? ओवरले एक ऐसी टेक्निक है कि हमारे पास अगर प्रोसेस जो एक आया है उसका साइज़ जो है वो बड़ा है और हमारे पास मेमोरी जो है उस साइज़ की नहीं है, मेमोरी हमारे पास कम है और प्रोसेस का साइज़ ज़्यादा है, तो हम इस टेक्निक को यूज़ करके उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेन के ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होता है कि जब भी हमारे पास लार्ज प्रोसेस आता है उसको हम जो है ऐसे डिवाइड करते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो जाए, कम मेमोरी जो होती है उसके अंदर जो है वो फिट हो जाए। तो ये जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ ओवरले इज टू कीप इन मेमोरी ओनली दोज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट आर नीडेड एट गिवन टाइम। जो भी हमारे को डेटा की ज़रूरत होती है एक गिवन टाइम के अंदर, उस इंस्ट्रक्शन को लेता है मेमोरी में और उसको जो है रख कर ये एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर द एग्जाम्पल ऑफ अ 2 पास कंपाइलर की आई है, इसके अंदर शो करवाई हुई है कि 2 पास असेंबलर कंपाइलर है। हमारे पास मैन मेमोरी क्या दी हुई है, 150K की मैन मेमोरी दी हुई है और कोड का साइज हमारे पास कितना है, 200K का है। मेमोरी हमारे पास कितनी है, कम है और कोड का साइज हमारे पास ज़्यादा है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, ओवरले टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉमन रूटीन, ये हमारे पास हाफ जो दी हुई है यहाँ पर एक एग्जाम्पल में समझाया हुआ है कि हाफ जो है वो सैम्पल टेबल को दिया है 20K, कॉमन रूटीन को 30K दिया हुआ है, ओवरले ड्राइवर को 10K दिया हुआ है और हाफ जो है हमारे पास जो प्रोग्राम है 80K और 70K जो है उस प्रोग्राम को पार्टीशन कर दिया है 2 कोड के अंदर, एक 70K के और एक 80K के। फर्स्ट पहले हमारे पास 1 जो है उसे लाकर और वो जो है वो अपना एग्जीक्यूट करेगा। जब पहला पास जो है वो फिनिश हो जाएगा तो फिर पास 2 कोड को लोड करवाएंगे उसी पास 1 के ऊपर और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो इस तरीके से 200K के प्रोसेस को 150K की मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जितना भी काम है ये प्रोग्रामर करता है, कोड को डिज़ाइन जो है वो प्रोग्रामर करता है, इसके अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता इसको, ओवरले को डिज़ाइन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो MCQs में भी पूछी जाती है कि कोड को डिज़ाइन कौन करता है, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोड को डिज़ाइन करना। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है ओवरले का। अब हम डिस्कस करेंगे स्वैपिंग को। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो भी हमारे पास फाइल होती है, हम मेमोरी में जो प्रोसेस हैं उसे हम डिस्क में रख देते हैं, स्वैप आउट कर देते हैं और फिर स्वैप इन करते हैं जब जिन कंडीशन की वजह से स्वैप आउट होता है, जब वो कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, मीन के वो कंडीशन कंप्लीट हो जाती है जिस वजह से हमें स्वैप आउट करना होता है, तो फिर हम उसे स्वैप इन कर लेते हैं। तो ये जो है प्रोसेस जो होता है उसे हम स्वैपिंग कहते हैं। मीन के प्रोग्राम मेमोरी के अंदर है उसे हम टेम्परेरीली जो है वो स्वैप आउट करके बैकिंग स्टोर के अंदर रख देते हैं। ठीक है, फिर जब
हमारे वो प्रोग्राम कोई भी आईओ का कोई प्रोसेस करना होता है या कुछ भी उसे प्रोसेस करना होता है, जब वो कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसे अगेन मेमोरी के अंदर लेकर आया जाता है एग्जीक्यूशन करने के लिए। The backing store is a fast disk large enough to accumulate copies of all memory images for all users. ठीक है, तो the system maintain a ready queue of all processes whose memory images are on the backing store or in memory and are ready to run. तो रेडी क्यू के अंदर ये तमाम प्रोसेसेस लगे होते हैं जो भी आते हैं और फिर वन बाय वन जो है वहाँ पर जाके एग्जीक्यूट हो जाते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीपीयू, यहाँ पर टू टर्म्स आपको नज़र आ रही होंगी, रोल आउट और रोल इन। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम एक यूज़ करते हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को, जहाँ पर हम फर्स्ट ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया और लो पीरियोडिटी वाला प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन हाई पीरियोडिटी वाला जो प्रोसेस है वो खड़ा हुआ है क्योंकि वो कहता है कि मुझे जाना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, लो पीरियोडिटी, ये जो अलगोरिथम है ये खुद करता है लो पीरियोडिटी वाले को उसको उठाकर प्रोसेस को वो ले जाता है, रख देता है वेटिंग के अंदर, और हायर पीरियोडिटी वाले को जो है ना पहले सर्विस प्रोवाइड करता है। पहले हाई प्रायोरिटी वाला जो है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर लो पीरियोडिटी वाला जो है प्रोसेस जो है वापस से स्विच बैक होगा। तो इस टेक्निक को कहते हैं रोल आउट रोल इन, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम यूज़ कर रहे होते हैं। और ये जो टाइम होता है इसके दरमियान, जब हम स्विप इन करते हैं और स्विप आउट करते हैं, उसके दरमियान का जो टाइम होता है ट्रांसफर टाइम, द टोटल ट्रांसफर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ मेमोरी स्विप के। तो ये भी एक एमसीक्यूज है जो पेपर के अंदर मोस्टली जो है इसके अंदर काफ़ी, ये जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं इसमें बहुत ज़्यादा तो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्वीपिंग जो है प्रोसेस समझ आ गया होगा, इसकी ये डायग्राम बनी हुई है, इधर भी यही बताया हुआ है कि प्रोसेस स्विप आउट हो रहा है, स्विप इन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन को। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो है इसमें क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है मेन मेमोरी वो डिवाइडेड हो रही होती है टू पार्टीशन के अंदर। ठीक है, तो ये ऊपर यहाँ पर जो है टू पार्टीशन दिखाए हुए हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेकंड यूज़र स्पेस है, जहाँ पर यूज़र का एरिया है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है। ठीक है, तो टू पार्टीशन होते हैं, वन फॉर द रेजिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वन फॉर द यूज़र स्पेसेस। इसके अंदर जो है वो कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं प्रोसेस को मेमोरी के में कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन होती है। तो टू टेक्निक्स इसके अंदर यूज़ होती हैं, एक तो एमएफटी है और फिर है एमवीटी। तो हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड टास्क को जो है वो डिस्कस करेंगे, एमएफटी। मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स टास्क, एमएफटी। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर फिक्स साइज ऑफ पार्टीशन जो है वो होती है, मीन के फिक्स साइज में पार्टीशन ही होगी। नंबर ऑफ पार्टीशन आर फिक्स, ईच पार्टीशन में कंटेन एग्जैक्टली वन प्रोसेस। ठीक है, हर पार्टीशन जो है वो कंटेन करेगा ओनली वन प्रोसेस को। जब पार्टीशन जो है, when a partition is free, a process is selected from the input queue and is loaded in the free partition. When the process terminates, the partition become available for another process. इसका ये है कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें शो कराया हुआ है कि
सबके पार्टीशन से अलग अलग है। एक ये है 10K का पार्टीशन, 300K का, 200K का, 150K का, ठीक है। और इनपुट क्यू लगी हुई है, सेपरेट इनपुट क्यू है, सबकी अलग अलग जो है मल्टीपल इनपुट क्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर तो अगर इसके पास एक प्रोसेस आया और पार्टीशन में गया तो इसको जो है ये परफॉर्म करेगा, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर ये पार्टीशन जो है वो खाली हो जाएगी क्योंकि इसके पीछे कोई और जो है प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर 4 जो है प्रोसेस हैं, ये तमाम इसके अंदर जो है वो आएंगे। फिर यहाँ पर जो है वो 3 है, यहाँ पर ये इस पार्टीशन में एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पर कोई जो है वो नहीं है, तो हर किसी के पास जो है वो जब भी कोई प्रोसेस जो है वो अपना टास्क करके जो है फ्री करेगा तो फिर दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर जो है वो लोड होगा। लेकिन इसके अंदर जो है वो डिसएडवांटेज एक ये होता है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है, और नॉन शेयरिंग होती है। इसमें नो शेयरिंग बिटवीन प्रोसेस ये है कि अब सपोज करें हमारे पास जो है वो 200K का पार्टीशन एम्प्टी है और उसमें कोई प्रोसेस नहीं दिया, तो हम कोई और पार्टीशन को उस प्रोसेस में नहीं डाल सकते, इसलिए कि ये नो शेयरिंग है, इसमें हम शेयर नहीं कर सकते, हम किसी और प्रोसेस को किसी और पार्टीशन के अंदर नहीं डाल सकते। तो ये इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि वेस्टेज होती है, खाली जगह काफ़ी रहती है, स्पेस बचता होता है, और इसके अंदर जो है लो टाइम एड्रेस बाइंडिंग भी होती है क्योंकि फिक्स साइज मेमोरी रीजन है। यहाँ पर जो है ना वेस्टेड स्पेस भी होता है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा और आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।